लगना नहीं चाहिए। हम ऐसा लगना चाहिए हम परमेश्वर के सामने हैं। हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है ना, कहीं भी हो परमेश्वर है। आसमान में है तो उधर भी है, नीचे पाताल में जाएगा तो उधर भी है, समुद्र के नीचे जाएगा तो उधर भी है, पृथ्वी पे भी है। सब परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सबको देखते भी रहता है। इसलिए हम ऐसा ना समझे हम अपना अपना घर पे नहीं तो अपना अपना बेडरूम में बैठ रहा है, इसलिए और कोई नहीं देख रहा है। जॉर्ज अंकल ने भी वजन बोल रहा है, परंतु अंकल भी नहीं देख रहा, मैं से इनमें भी नहीं देख पा रहा। इसलिए ऐसा ना सोचे। आज का सब्जेक्ट आपने देख लिया था ना, आज का टॉपिक। हेलो। जी भैया देखे हैं। यस हाँ, क्या डाला है? देखा है अंकल जी। क्या डाला है? मारा हाँ, मारा और एलियोम। गेली कहीं सुना है? नहीं नहीं, ये फर्स्ट बार सुन रहे हैं हम लोग। अच्छा, और किसी ने सुना है ये मारा और एलीम? मारा बाइबल में सुने हैं, जो लिखा है मारा के पानी को मीठा करके देता है। हाँ, गाना गाते रहता ना, मारा का पानी को मीठा करके देता है। देता है। ये कहाँ हुआ था? कौन सी इंसिडेंट है ये? ये हुआ था मूसा मूसा जब इजराइल लोगों को हम्म, इजरायली को फिरौन से छुड़ा के जब लेके जा रहे, हम्म, उस टाइम लोगों को प्यास लगी। हम्म, तो तब यहोवा परमेश्वर ने बोला था कि वहां पर मारा के पानी, मतलब उस जगह में खारा है हम्म, पानी। उस पानी में जो लाठी थी मूसा का, बोला उसमें ये करना है तो वहां से हाँ, मीठा मिलेगा बोल के। पत्थर में और मारते थे। एलीम, और एलीम के बारे में क्या मालूम है? एली एली एलिया। एलीम, एलीम एक जगह का नाम है, मारा जैसी एक दूसरा जगह का नाम है एलीम। ये हम शायद ये हम नया सुन रहे हैं, नहीं सुने हैं। अच्छा, कोई नहीं सुना है? नहीं अंकल, नहीं, हम लोग नहीं ठीक। सुना है इसके अपन बारे में। अपन पढ़े निर्गमन की किताब 15वें अध्याय 22 से लेकर 27 तक। कोई भी थोड़ा जोर से पढ़ लीजिए, सब लोग सुन लेना। 15 का 15 का 22 से 27। एक तब एक पद एक एक पढ़ेगा तो भी अच्छा है। तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे सूर नाम जंगल में आए, और हम्म, जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर हम्म, मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, हम्म, वहां का पानी खारा था, हम्म, उसे वो नहीं पी सके। इस कारण उस हम्म, स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे हम्म, यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। तब हम्म, मूसा ने यहोवा को की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे हम्म, उस जिसे जब उसने पानी में डाला, तब वो पानी मीठा हो गया। यही यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने यह कहकर उसकी परीक्षा की, तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञा पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, उसमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हम्म, तब वे एलिम को आए, जहां हम्म। पानी 12 70 खजूर के पेड़ थे। जी पहले पढ़े थे। और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। है ना, नहीं। ये थैंक यू सिस्टर। ये अच्छा शब्द में आपने पढ़ा है, सबने सुन लिया है।
ये मारा और एली, है ना। ये हम जानता है कि 14 अध्याय में क्या हुआ था। लाल समुद्र पार। लाल समुद्र पार हुआ, है ना। मालूम है ना लाल समुद्र पार कैसे हुआ? पानी दो भाग हो गया था। कैसे? यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तू ओ लाठी को समुद्र पर रख, पानी दो भाग हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, है ना। अभी हम जानता है कि 14 अध्याय में इस्राएली लोगों का हालत हम समझता है। इस्राएली लोगों का हालत ऐसी बुरी तरफ से फंस गया। ये मिस्रईम से परमेश्वर ने उनको बुलाया है, आगे लेके आ रहा है। देखेगा तो आगे बहुत बड़ा एक समुद्र, लाल समुद्र। पीछे कौन है? फिरौन की सेना। फरो की सेना। कैसे भी इनको खत्म करना है, नहीं तो वापस पकड़ के लेके जाना है। हम जानता है कि उसी टाइम मिस्र सबसे आज का अमेरिका के जैसी बहुत खतरनाक था। उनका सेना ये सब बहुत खतरनाक था। ऐसे लोगों का बचना बहुत मुश्किल था। उसके बाद साइडों में क्या भैया? साइड में क्या था? किसके साइड दोनों में? दोनों साइड में पानी ऐसी का पत्थर नहीं, पत्थर जैसी, पहाड़ जैसी ऊंचा पानी। खड़ा था, कोई भी बच नहीं पाता। आगे पानी, पीछे सेना, दोनों साइड पहाड़ जैसी पत्थर भरा हुआ था। पत्थर का पहाड़ था, कोई भी साइड में भी नहीं जा सकता। चारों तरफ से ये लोग फंस गए, है ना। जब मिस्रईम के इस्राएल के लोग बहुत दुखित के साथ रोया, मूसा ने भी परमेश्वर के पास गया है, रोया। बोलता था भैया तुम रोता क्यों, आगे चल। बहुत बार हमको सिर्फ रोने से कुछ नहीं होता। हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, परंतु प्रार्थना के साथ साथ हमको कुछ करना भी है ना। कभी कभी दोनों होना चाहिए। कभी तो ठीक है, परमेश्वर ने चमत्कार करता है, प्रार्थना करेगा तो हमको उद्धार मिलता है। परंतु कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी भी आता है, दोनों जरूरी। प्रार्थना भी जरूरी है, प्रार्थना के साथ साथ कुछ करना भी। इधर मूसा को बोल रहा है, मूसा ने अपना लाठी समुद्र के ऊपर कर दिया है। ऐसी हो गया है पत्थर की जैसी, कंक्रीट कैसे आता है ना, ऐसी आ गई। दुनिया में कभी ऐसी चीज होता नहीं है, उसके बाद भी कभी नहीं हुआ है, उसके आगे भी ऐसा समुद्र को दो भाग में विभाजित नहीं किया। हम जानते हैं कि इस्राएली लोगों ने कभी भी उनका दिमाग में नहीं आया परमेश्वर ऐसी ये लाल समुद्र को दो भाग में विभाजित करके उसके बीच में से लेके जाएगा। कभी उसने सोचा नहीं। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है, हम सोचने से भी, हम मांगने से भी बढ़कर हमको परमेश्वर आशीष करने वाला है। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 20वें पद में ऐसा लिखा है, आप क्या मांगता है, क्या सोचता है, उससे भी बढ़कर हमारे दिमाग में, उनका लोगों का दिमाग में भी नहीं आया कभी लाल समुद्र को दो भाग में विभाजित करेंगे। उन लोगों ने कभी प्रार्थना भी नहीं किया है। हो सकता है पीछे आ रहा है लोगों को, प्रभु उसमें से हमको बचा ले, वो प्रार्थना किया होगा। परंतु कभी भी उन लोगों ने ऐसा प्रार्थना नहीं किया होगा आगे का समुद्र को दो भाग में विभाजित कर। परंतु हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है ना। संडे को हमने सुना था ही, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गड्डी नहीं है, कोई भी गड्डी नहीं है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, परमेश्वर की बातों को हम मानता है। ऐसी असंभव बात को भी परमेश्वर संभव करता है। वो परमेश्वर, उन लोगों ने क्या है, उनका बिल्कुल
वो बातों को अच्छी तरफ से देखकर परमेश्वर ने उसके बाद उनको अच्छी जगह से लेके गया है। उनका शत्रु लोगों को उसी पानी के अंदर, समुद्र का पानी वापस आ गया है, उसी के अंदर डुबा के सबको मार डाल दिया। शत्रु को कभी देख नहीं पाएगा ऐसी कर दिया है ना। उसके तुरंत बाद आगे गया है, तीसरा दिन गएगा तो इनको पानी पीने के लिए पानी नहीं। 3 दिन बिना पानी में वो लोग, वो भी हम जानता है कि मरुस्थल में है। मरुस्थल का हालत बहुत खराब है, बिना पानी में रहना बहुत बहुत मुश्किल है। ठीक है, हम अपना घर पे रखेगा तो 1 हफ्ता पानी नहीं पिएगा तो भी चलेगा, परंतु मरुस्थल में 3 दिन तक बिना पानी में रहेगा तो हालत बहुत खराब हो जाए। जीने के लिए मुश्किल, आगे बढ़ने के लिए मुश्किल है। छोटा छोटा बच्चा भी है उनके साथ। साइंस ऐसी बोलता है मरुस्थल में 3 दिन तक बिना पानी में रह सकते। 3 दिन के बाद बहुत मुश्किल हो जाए। परंतु हमारा परमेश्वर, हम जानता है कि वो 14 दिन में प्रवेश करने से पहले तीसरा दिन में भी साइंस के हिसाब से परमेश्वर ने उनको पीने के लिए पानी दिया। परंतु क्या है, जाके इतना उत्साह के साथ गया है, उसी को क्या है, खारा मिल गया, कड़वा पानी पीने के लिए कोशिश करा है। अरे बाप रे, इतना कड़वा, इतना कड़वा, इतना खारा, अंदर नहीं जा रहा है, ऐसी हालत में हो गया। हम जानता है कि इस्राएली लोग मूसा के विरुद्ध में बोला है। मूसा परमेश्वर के सामने रोने लग गया है, जब परमेश्वर ने एक पौधा उनको दिखाया। बोला था ये पौधा को काट को ये पानी में डालो, ये पानी मीठा हो गया। उसमें डाल दिया है, मीठा हो गया। ये पौधा हमारा प्रभु यीशु मसीह का तस्वीर है। हमारे जीवन में भी ऐसी कड़वा का अनुभव था, खारा का अनुभव था, जब परमेश्वर ने स्वर्ग से वो एक पेड़ का पौधे को काट कर इस दुनिया में भेजा है। वही पौधा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का मृत्यु के कारण हमारा कड़वा का अनुभव को, हमारा खारा का अनुभव को, हमारा बिटरनेस को परमेश्वर ने क्या किया है, मधुर में, मीठा में बदल दिया है हमारा परमेश्वर। ये इधर का इंसिडेंट। इसी से हम जानता है कि परमेश्वर की वचन में कितना ऐसी संभव बताता है, इंसिडेंट बताता है। परमेश्वर इसलिए एक एक इंसिडेंट करता था कि उसी टाइम उन लोगों को भी उसी इंसिडेंट से कुछ बातें सिखाने के लिए। वो इसलिए आज वो परमेश्वर का वचन में लिख के दिया हुआ है, हम भी आज उसी से कुछ बातें सीख पाए, है ना। हर एक इंसिडेंट कितना परमेश्वर की वचन में लिखा है, हर एक चीजों में कुछ आत्मिक लेसन हमको देता है, वो सीखने के लिए। आज हम इसमें से एक 3 तरीका का सीख हम थोड़ा देखें। 3 तरीके का सीख। पहला सीख यही है कि दे लर्नड सम लेसन्स अबाउट लाइफ। अपना जीवन के बारे में परमेश्वर ने उनको कुछ सिखाना चाहता है। इस्राएली लोगों को जीवन के बारे में परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता था। आज हमारे जीवन के बारे में भी परमेश्वर कुछ बातें हमको सिखाना चाहता है। उसी में एक 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, द लाइफ इज मिक्सचर। हमारा जीवन एक सम्मिश्र जीवन, एक जैसी नहीं है। हमारा जीवन बहुत सारा मिला जुला एक जीवन है। अभी इधर हम देख रहा है मारा में मीठा का कड़वा का अनुभव, परंतु एलीम में आ जाएगा तो पानी भी है, वो भी 12 स्रोत, और खजूर का पेड़ भी है, 70 खजूर का पेड़ भी है। मतलब एक जगह में पानी नहीं है, एक जगह में पानी मिला है, वो कड़वा पानी निकला है। एक जगह में आएगा तो भरपूरी, एक एक गोत्र के लिए एक एक स्रोत, सबको बहुत बहुतायत से पानी, उसी के साथ साथ खजूर खा सकता है। ये हमारा लाइफ।
हमारा लाइफ में भी ऐसी होता है। कभी कभी बिना पानी है नहीं, एक सूखा हुआ अवस्था। कई कई हमारा जीवन में कुछ अनुभव है, परंतु वो अनुभव ऐसी कड़वा का अनुभव है, कड़वापन है हमारे जीवन में। कभी कभी वो यलीम की जैसी मीठा का अनुभव, खजूर की अनुभव। प्रिय भाइयों बहनों, यही है हमारा जीवन। हमारे जीवन में सब कुछ चीज मिला हुआ है ना। 23 पद में हमने 22 और 23 में देखा है पानी नहीं है, पानी कड़वा है, परंतु 27 पद में तो यलीम का अनुभव है, एक अच्छा एक अनुभव। हमेशा याद रखना है, हमारा जीवन में कभी कभी सूखा हुआ अनुभव आ जाता है, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी कड़वा का अनुभव आ जाता है, परंतु हमेशा परमेश्वर ने उसी स्थिति में हमको रहने नहीं दिए, है ना। परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करेगा हमेशा तुम ऐसी अनुभव में जियो, परंतु हमारे जीवन में महारा का एक अनुभव है, एक सूखा हुआ एक अनुभव है। उसी के तुरंत बाद परमेश्वर ने वो यलीम की अनुभव, भरा सो पानी और वो खजूर, सब कुछ हमारा परमेश्वर हमको देने वाला परमेश्वर, वही हमारा चरवाहा है ना। आने वाले दिनों में हम शाम वचन 23 को सीखेंगे, जब हम और अधिकांश से परमेश्वर की इसी बात को हम देख सकता है। हमारा जीवन में ऐसी ऐसी अनुभव से हम होके निकलना पड़ता है। हमारे जीवन में रास्ते में बम बम आता ना, इसको क्या बोलता है, वो गाड़ी रुकने के लिए बड़ा बड़ा बना के रखता ना रोड पे, जारपिंग। है क्या बोलते हैं बहन? उसको हिंदी में जारपिंग बोलते हैं। हाँ, जर्किंग है ना, इंग्लिश में डंप बोलते हैं। मतलब ऐसे सीधे प्लेस है, सीधे प्लेस में जाएगा तो थोड़ा ऊंचा करके ऐसे करेगा, क्योंकि स्पीड ब्रेकर में ये करना है। हमारे जीवन में भी वही है। हमारा जीवन हमेशा एक जैसी हम चल नहीं सकता है, बीच बीच में रुकावट, गाड़ी को स्पीड में जाता है गाड़ी को रुकने के लिए, क्योंकि आगे कुछ तकलीफ होने का है। उसमें से बचने के लिए हमको वो डंप लगाता है, स्पीड ब्रेकर, है ना, स्पीड ब्रेकर लगाता है। हमारे जीवन में भी कभी कभी खटुआ का अनुभव आ जाता है स्पीड ब्रेकर की जैसी, क्योंकि आगे कोई समस्या हमारे जीवन में आना है, वो समस्या से रुकवाने के लिए परमेश्वर ऐसी काम करता। अभी स्कूल, आगे स्कूल आ रहा है, कोई हो सकता है छोटा छोटा बच्चा लोग है, वो दौड़ता होगा, इधर उधर आता होगा, वो एक्सीडेंट से बचाने के लिए स्पीड ब्रेकर रखता है। कभी कभी क्रॉसिंग आता है, क्रॉसिंग आने के 2-4 चौरा आया था है, उसी टाइम में भी हम देख सकता है कि स्पीड ब्रेकर रखता है, क्योंकि टकराना नहीं चाहिए, जंक्शन में जाकर टकराना नहीं चाहिए, है ना। ये हमारे जीवन में भी ये अनुभव इसलिए होता है कि परमेश्वर ने कुछ बुराई से हमको बचाने के लिए हमारे जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफ, ऐसी ऐसी परेशानी बीच में लेके आता है, परंतु उसी टाइम हमको समझ में नहीं आए। इसलिए रोमियो की किताब में लिखा है, सब कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, सब कुछ क्या के लिए, क्या के लिए? हेलो, कोई सुन रहा है? क्या भैया? रोमियो की किताब में लिखा है हमारे जीवन में होने वाला हर एक चीज भलाई के लिए ना, भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर ने हमारा जिंदगी में कड़वा का अनुभव लेके आता है, वो भी क्या के लिए है? भलाई के लिए। हमारे जीवन में स्पीड ब्रेकर का अनुभव लेके आता है, वो भी क्या के लिए? हमारा भलाई के लिए, सब कुछ भलाई के लिए। हमको कभी कभी हम ऐसे लगता है, अरे भैया मेरा जीवन में ऐसा क्यों हुआ यार, है ना। कभी कभी हम परमेश्वर के विरुद्ध में भी बोलता है, प्रभु क्यों ऐसी ऐसी चीज मेरा जीवन में लेके आया है। परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए करता है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ इंसिडेंट होता है ना,
जब हम सोचते होगा प्रभु हमसे प्रेम नहीं करता है, प्रभु हमारे विरुद्ध में काम कर रहा है, ऐसी सोचता है। परंतु कई दिनों के बाद, कई महीनों के बाद, सालों के बाद हमको समझ में आता है, पलट कर देखेगा तो परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक काम मेरा जीवन में किया। बहुत सारा हमारा जीवन में हम एक्सपीरियंस के साथ हम लोग ने चक्कर देखा हुआ। मेरा जीवन में ऐसी बहुत सारा चीज है, मैं अभी आपको बोलेगा तो बहुत लंबा लिस्ट निकल जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कड़वा का अनुभव है, परंतु पलट के देखेंगे तो उसी से अभी परमेश्वर ने एक भलाई की ओर, कुछ समस्याओं से बचाने के लिए हमारे जीवन में ऐसी ऐसी चीज लेके आता है। हम जानता है कि सबके जीवन में परमेश्वर का वचन में देखेंगे तो सब लोग बोलता है हमारा जीवन बहुत तकलीफ और परेशानी से भरा हुआ है। ईयोब की किताब 5 अध्याय 7वें पद में और 14 का 1 में ईयोब भी बोल रहा है पूरा जीवन कष्ट से भरा हुआ है। उसके बाद सबोपदेश 2 का 17 में और 23 में उधर भी शलोमोन बोल रहा है जीवन बहुत तकलीफ और परेशानी सब कुछ से भरा हो, है ना। इसलिए ये हमारा जीवन में समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन एक जैसी नहीं है, हमेशा एक जैसी नहीं रहेगा। हमारे जीवन में हमेशा सोने का अनुभव नहीं आएगा, हमारा रास्ता हमेशा एक जैसी नहीं रहेगा। पत्थर भी आता है, कांटा भी आता है, सब कुछ आता है हमारे लाइफ में, वेदना आता है। हमारा प्रिय जन हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाता है, हमारे बारे में झूठ बोलता है लोग, परंतु हम सही है तो हमको उसी से सोचने का जरूर नहीं। हमको हमारा जीवन अच्छा से प्रभु के साथ कोई भी अवस्था हो, एक पहाड़ी का अनुभव हो, एक तराई का अनुभव हो, दोनों अनुभव में हमको एक जैसी जीवन परमेश्वर के ऊपर हमेशा हमको भरोसा रखकर जीना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर हमको चाहे हमारा जीवन में कोई कठिनाई और कोई तकलीफ आने के टाइम हम क्या करना है, दुखी नहीं होना है। परमेश्वर को उस ऊपर भरोसा रखे। परमेश्वर मुझे मालूम है आप ये अनुभव से भी मेरे को मीठा का अनुभव में आप लेके जा रहा है। मेरा जीवन में मारा का अनुभव आ जाता है, प्रभु उसी के आगे एक एलीम का अनुभव है, वो मैं जानता है। हम जानता है कि ये मारा का एलीम का अनुभव से हम कहाँ जाएगा, आखिरी में स्वर्ग में आनंद का जगह में, उसी के लिए हम जा रहा है। ये यहूदी लोग भी वही है। हम जानता है कि वो दूध और मधु बहने वाला जगह में लेके जा रहा है उसके लिए, परंतु उसी के बीच में हमारा जीवन में कठिनाई और तकलीफ आ जाता है, वो कभी हम भूलना नहीं। कहीं उसको हमको भूलना नहीं है। ये किसका है? एनोश, एनोश, एनोश भी नहीं है क्या? भैया का खुला हुआ है माइक। किसका? मैंने बंद कर दिया अंकल। अच्छा, बंद कर ये लोग चालू करके चला जाता कहाँ है? दिया, खोल दिया उन्होंने, मैं बंद करता हूँ। नहीं वही नहीं बोल रहे, ये लोग है ना अभी एनोश पोस्टिंग कर रहे हैं, परंतु उसी वो आवाज ही नहीं सुन रहे किसी का। ठीक है, दूसरा छोड़ो, अभी आपने बंद कर दिया ना? हाँ मैंने बंद किया अंकल। हाँ, यशवंत भाई ध्यान से सुनना बाबा, है ना। उसके बाद दूसरा हम देख सकता है कि लाइफ खास है मास्टर। हमारे जीवन में एक गुरु है, हमको संभालने वाला, समझाने वाला, आगे लेके जाने वाला एक गुरु है। ये हम इसी चीजों से हम देख सकता है। हम जानता है कि जब उसने मारा का अनुभव में गया है, उसी टाइम क्या किया है, 3 दिन पानी नहीं है। पहले 14 अध्याय में वह हर एक चीज को 3 दिन के अंदर भूल ही गया।
बहुत बड़ा एक मास्टर उनको इतना कठिनाई भरा हुआ अनुभव से बाहर लेके आया। 400 साल के ऊपर वो लोग यहूदी लोग मिस्री में वो गुलामी का काम किया है। कितना अचंभित काम उनके बीच में करते हुए परमेश्वर ने उनको उधर से छुटकारा दिया है। वो भूल गया है, वो मास्टर को उसने भूल गया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 15वां अध्याय में पहले भागों में वो आनंदित के साथ नृत्य करते हुए, डांस करते हुए परमेश्वर के लिए अच्छा अच्छा गाना गा रहा है। 3 दिन के अंदर वो भी भूल गया। हमारा जीवन में एक मास्टर है हमको चलाने वाला। वो मास्टर हमारा भलाई और बुराई के अनुभव में हमारे साथ रहने वाला है, उसी के बारे में भूल गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी होता है ना, परमेश्वर का भलाई हमारे जीवन में बहुत बार हमने चक्कर देखा हुआ है। परंतु कभी कभी ये मारा का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है जब हमारे जीवन में पहले परमेश्वर ने हमारा गुरु होकर, हमारा चलाने वाला होकर, उसने हमारा जीवन में क्या किया है वो चीज को क्या करता है, भूल जाता है। बहुत बार होता है ना हमारे जीवन में। हम ये यहूदी लोगों से कोई बड़ा लोग नहीं है, हम उनसे भी खतरनाक। हम प्रभु की चीजों को भूलने वाला लोग हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में बोल रहा था, तुम मेरे को तुम्हारा तुम्हारा लॉर्ड बोलता है, तुम्हारा प्रभु बोलता है, परंतु तुम क्या नहीं करता है, मुझको तुम्हारे ऊपर प्रभुता करने के लिए नहीं देता है। तुम बोलता है मैं एक गुरु है, मैं एक टीचर है, परंतु तुम मेरे चरणों में नहीं आता है सीखने के लिए। मुंह से बोलता है गुरु है, परंतु मेरे चरणों में तुम नहीं बैठता है। यही एक हमारा हाल है, एक हमारा मास्टर, परंतु वो मास्टर को हमेशा हम याद नहीं रखता है। ये अनुभव चेले लोगों के जीवन में भी ऐसी एक अनुभव उनका जीवन में भी आया था। हम जानता है कि यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय में उधर हम देख सकते हैं कि उन लोगों ने बहुत अचंभित चमत्कार देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के बीच में करा है, दूसरों के लिए करा है, परंतु वो लोग पानी में चले गया है, वो तूफान आंधी सब आ गया है, वो भूल गया है, अभी रो रहा है, वो समस्या है। जब परमेश्वर ने अभी थोड़ी देर के पहले, नहीं तो एक दिन पहले उनका जीवन में उसने किया हुआ चमत्कार को भूल गया। समस्या आने के टाइम समस्या को देखता है। हमारे जीवन में भी वही है ना, हम भी वही करता है। कभी हमारे जीवन में कोई समस्या आता है जब हम हमारा मास्टर को भूल जाते हैं। मास्टर से भी बड़ा हम वो समस्या को देखता है। इस्राएली लोगों के बीच में भी वही हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उनका जीवन में एक अच्छा गुरु बनकर, एक अच्छा मास्टर बनकर बहुत बड़ा चमत्कार का काम किया है, परंतु समस्या आया, पानी है नहीं। जो परमेश्वर से भी ऊंचा जगह उसने समस्या को दिया। हमारा जीवन में भी फेल और पराजित इसलिए होता है, हमने हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा मास्टर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उनसे कोई भी बात असंभव है नहीं है। प्रिय भाइयों, उसने हमारा जीवन में किया हुआ सबसे बड़ा काम है, हमारा शत्रुओं से हमको बचाया, शैतान का अधीनता से। शैतान हम जानता है कि एक शक्तिमान है, उनका अधीनता से हमको बचा लिया है। उससे बड़ा कोई काम हमारे जीवन में नहीं है। बहुत बार हम वो भूल जाता है, इसलिए हमारा जीवन में समस्या आएगा तो हम उसी में क्या होता है, हम समस्या को देखता है, हमारा मास्टर को हम नहीं देखता है। ये दूसरा हमारा जीवन के बारे में सिखा रहा है। तीसरा एक बात है, लाइफ का से मिनिस्ट्री।
हमारा जीवन को परमेश्वर ने कुछ सेवा करने के लिए दिया हुआ है। बहुत बार हम वो भूल जाता है ना। परमेश्वर हमारे लिए, हम देखता है कि इस्राएली लोगों के जीवन में परमेश्वर ने खुद बहुत सेवा कर दिया है। अभी हमने याद किया था उनका जीवन में बहुत सारा 10 बाधाएं, 10 दंड मिस्रीम के ऊपर देखकर परमेश्वर ने उनको बचा लिया था, है ना। ये सब क्या के लिए? हमारा जीवन को एक पूर्ण रुधि से प्रभु के लिए काम होने के लिए, प्रभु का महिमा करवाने के लिए प्रभु हमको पहले सेवा देता है, करता है। उसके बाद हमसे बोलता है तुम मेरा सेवा कर। अभी बोला है मैंने इतना साल तुम्हारे लिए बहुत सारा सेवा करते हुए मिस्रईम से तुमको बचाया है, अभी तुमको मेरा सेवा करना है। परंतु हम क्या करता है? परमेश्वर का सेवा लेने के लिए हम उत्सुक है, परंतु हम परमेश्वर के लिए पलट कर सेवा करने के लिए हम फेल हो जाता है, हम पराजित हो जाता है। परमेश्वर हमको सहायता करे। हमारा जीवन एक मिश्र जीवन है, परेशानी भी, अच्छाई भी, भलाई भी, बुराई भी, ऊंचा भी, नीचा भी है, सब कुछ आ जाता है। परंतु हम उसी टाइम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर हमारा जीवन बिताना। हमारा एक गुरु है, हमारा जीवन में एक मास्टर है, वो मास्टर के ऊपर भरोसा हमेशा रखना है। हमारा जीवन एक सेवा का जीवन है, परमेश्वर से हमने सेवा प्राप्त किया है, ऐसी हम भी परमेश्वर के लिए भी सेवा करना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। पहला उनका जीवन के बारे में, उनका जीवन क्या है वो समझा दिया, उसी से हमसे भी प्रभु आज इस वचन के द्वारा वही समझ आता है तुम्हारा जीवन क्या है। हमको ये समझना बहुत जरूरी है, हम इस दुनिया में रह रहा है, हमारा जीवन के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा है वो क्या कर दिया है? दे लर्नड सम लेसन्स अबाउट देमसेल्व्स, अपने आप का बारे में कुछ सीख उनको मिल गया है। परमेश्वर ने उनके बारे में सिखा दिया, पहले उसका जीवन क्या है उसी के बारे में कुछ सिखा दिया है, उसके बाद अभी सिखा रहा है तुम्हारा तुम क्या है, मैं क्या, कौन है, मैं क्या है, आप कौन है, आप क्या है, ये समझाने के लिए परमेश्वर सिखाता है। हम जानता है कि हमारा जीवन एक बहुत बड़ा एक लेबोरेटरी जैसी है ना। लेबोरेटरी में क्या क्या टेस्टिंग होता है, वो होता है, क्या है, सब कुछ चलता है लेबोरेटरी में। हमारा जीवन भी ऐसी है, बहुत बड़ा एक लेबोरेटरी जैसी है। बहुत सारा अनुभव हमारा जीवन में आ जाता है। हो सकता है वो बुराई भी होगा, भलाई भी होगा, अच्छा भी होगा, खराब भी हो जाएगा, सब समस्या हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु ये समस्या क्या के लिए है? परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए देता है कि हमारा हृदय को एक बार स्कैनिंग करने, बीच बीच में अच्छा, बीच में बुराई, ये सब नुकसान, कभी लाभ, सब हमारे जीवन में लेके आता है, क्योंकि ये परमेश्वर हमारा हृदय को स्कैनिंग कर रहे हैं उसी टाइम। भलाई आने के टाइम, अच्छा ही आने के टाइम हमारा रिस्पॉन्स, हमारा प्रतिक्रिया कैसा है, और हमारे जीवन में बुराई आने के टाइम हमारा प्रतिक्रिया कैसा है, परमेश्वर स्कैनिंग करके देखता है ना। दोनों में एक जैसी रहेगा तो भलाई आ रहा है, अच्छा आ रहा है, उसी टाइम हमारा प्रतिक्रिया क्या है, ऐसी प्रतिक्रिया होना चाहिए। हमारा जीवन में परमेश्वर ने कुछ बुराई और कठिनाई का अनुभव हमारे जीवन में लेके आ जाएगा तो भी उसी टाइम में भी हमारा रिस्पॉन्स, हमारा प्रतिक्रिया एक जैसी होना चाहिए। ये परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, सिखाना चाहता है। पहला हमारे बारे में, अपने बारे में सिखाने के लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है? दे वर लिविंग फॉर सेल्फ, वो लोग अपना स्वार्थ के लिए जीवन बिताते, इसके लिए अपना स्वार्थ के लिए।
हमने देखा है परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम उनका जीवन में किया है, बहुत चमत्कार का काम किया है, परंतु पानी है नहीं है। ऐसी आएगा तो सिर्फ उसने वो परमेश्वर को याद नहीं किया है। उसने मेरा जीवन क्या हो जाएगा, मेरा बच्चा का जीवन क्या हो जाएगा, मेरा पति कैसे हो जाएगा, मेरा पत्नी कैसे हो जाएगा, मेरा बुजुर्ग माता पिता कैसे हो जाएगा, अपने बारे में सोच रहा है। परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है, उसी के बारे में ये लोग नहीं सोच रहा। तो ये भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारा समस्या और तकलीफ परेशानी सब आ जाता है। हम भी क्या करता है, अपने बारे में सोचता है। हमको परमेश्वर की महिमा हमने देखा है, इस्राएली लोग उसका महिमा देखा है, उसको आराधना किया है। 15वें अध्याय में पहला भागों में 1 से लेकर 21 पद तक उसने आराधना किया है, उसको महिमा किया है। परंतु उनका जीवन में कुछ जरूरत आ गया, व्यक्तिगत जरूरत आ गया, पीने के लिए पानी नहीं। जब वो लोग क्या किया है, वो सिर्फ उसी को देखा है, परमेश्वर को नहीं देख रहा। हम भी बहुत बार हम भी इसी के लिए हमारा जीवन के लिए हम देखता है, हमारे बारे में हम सोचता है, हम प्रभु के बारे में नहीं सोचता है। परसों दीपू भाई ने लिया था, हमेशा हम ऊपर की बारे में को सोचो, वो नहीं करता है। प्रभु ने हमको बोला है तुम मेरे बारे में और ऊपर की बारे में सोचो, स्वर्ग के बारे में सोचो, परंतु हम उसके बारे में नहीं सोचते। मेरे बारे, मेरे बच्चे के बारे में, मेरा परिवार के बारे में, मेरा माता पिता के बारे में है, सिर्फ उसके लिए सोच रहा है। अपने आप को, हमारा स्वार्थ के लिए हम सोचने वाला एक जन बन गया। परंतु हम मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33 पद, कोई बोल सकता है मत्ती 6 का 33 में क्या लिखा है बिना देखे? हेलो हेलो, कोई सुन रहे? जी अंकल जी। मती मत्ती 6 का 33 बिना देख के बोल सकता है? तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। हाँ बोलिए बोलिए। तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, मतलब क्या खाएंगे पिएंगे वो सब चीजें अपने आप आपको मिल जाएगी, है ना ना। ऊपर लिखा है क्या खाएगा क्या पिएगा, उसी के बारे में उन लोगों का चिंता था। प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहा है पहले स्वर्ग के बारे में सोचो भैया। यदि आप स्वर्ग के बारे में सोचेंगे तो तुमने ऊपर बोल रहा है क्या पिएगा क्या खाएगा क्या पहनेगा, ये सब अपने आप मिल जाता है। उसके लिए हमको कोशिश करने की जरूरत नहीं। यदि हम परमेश्वर की बात सोचता है, परमेश्वर के बारे में सोचता है, स्वर्ग की परमेश्वर को कैसे हम महिमा करूं, परमेश्वर के लिए हम कैसा सच्चाई से जीवन बिताऊं, है परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए मैं कैसे अपने आप को पवित्र बनाऊं, ऐसी ऐसी चीजें हम सोचते रहता है। जब परमेश्वर ने हमारा हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे। हम सोचता भी नहीं है, हम ऐसी स्वप्न में भी नहीं सोचा है, ऐसी ऐसी बातों से परमेश्वर ने मदद करता। मैंने शायद पहले भी आपको बोला होगा, मेरा बेटी का शादी के टाइम मेरे पास इतना कोई धन दौलत है नहीं था, परंतु परमेश्वर ने हमको अभी भी हमको अचंभित है, परमेश्वर ने कैसे वो निपटा दिया, है ना। पहले हम परमेश्वर की राज्य और परमेश्वर के बारे में खोज करो, परमेश्वर सब कुछ हमको दिएगा। कभी हम हमारा स्वार्थ के लिए मत सोचो, मेरा बच्चों का पढ़ाई कैसे होएगा आप मत सोचो, हमारा बच्चा इनकी शादी कैसी हो जाएगा आप मत सोचो, मैं अभी किराए पे कमरे में रह रहा है मेरे को मकान कैसे मिलेगा उसके बारे में मत सोचो। ये सब टेम्पररी, कुछ दिनों के लिए। उसके बारे में हमको सोच के हमारा जिंदगी खराब करने के लिए प्रभु ने हमको इस दुनिया में छोड़ा नहीं है। वो हमारा जरूरतों के हिसाब से परमेश्वर देता है। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के बारे में हम सोचते जाओ। उसी टाइम परमेश्वर बहुत बड़ा एक वायदा, हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, सब कुछ वो देता है।
मैं जानता हूँ मेरा सैलरी इतना बड़ा है नहीं, है ना, बहुत कम सैलरी में काम कर रहा है, परंतु हमारा बच्चों को इंडोर के एक अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए परमेश्वर ने सकायदा किया। हमारा दूसरा भाई लोग कोई भी ऐसा बड़ा स्कूल में पढ़ाया नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमको मदद किया है बच्चों लोगों को आगे बढ़ाने, है ना। दूसरा स्कूल में साल में 25,000 30,000 रुपया खर्चा करने के टाइम, उसी टाइम हमारा बच्चों लोगों का 1 लाख के आसपास का फीस था, ऐसी एक स्कूल था, परंतु परमेश्वर ने मदद किया। मैं इसलिए मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों को बोल रहा है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। हम अपने बारे में हम ना सोचे, हमारे बारे में सोचने के लिए परमेश्वर है, वो हमको सोचकर हमको क्या जरूरी, हमारे बच्चों को कौन सी स्कूल में पढ़ाना है, हमारे बच्चों को कौन सी डिग्री दिलवाना है, हमारे बच्चों को कौन सी लड़की मिलना है, हमारे बच्चों को कौन सी लड़का मिलना है, हमको कहाँ रहना है, सब कुछ परमेश्वर व्यवस्था करके दे। इसलिए हम अपने आप में ना, फिर दूसरा उसी के हमारे बारे में सिखाता है, दे वर वॉकिंग बाय साइट, वो अपना नजरिया से चल रहा था, ये आंखों से देखकर चल रहा था। उसी का अंदर भी परमेश्वर ने हरेक को अंदर एक आंख दिया हुआ है। हमेशा हम क्या करता है, वो अंदर का आंख को बंद रहे, हम खोलता नहीं है ना। ये लोग ऐसे ही था, अंदर भी उसको परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक आंख दिया हुआ था, आत्मिक आंखें दिया था हरेक को, परंतु उनका आत्मिक आंखें उसने खोला नहीं, वो अपना दृष्टि के हिसाब से चल रहा है। बहुत बार हमारे जीवन में भी कुछ समस्या आता है, सब आता है, हम क्या करता है, हमारा बुद्धि प्रयोग करता है, हम सोचता है अरे यार मैं तो समझदार है, मैं तो ताकत भी है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, मैं अपने आप को निपटा दूंगा, यही एक हमारा सोच, हमारा हमारे नजरिया से हम देखता है। परंतु प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारे बुद्धि से कुछ करता है, हमारा नजरिए से कुछ करता है, वो पराजित के अंत में पराजित हो जाता है, उसी से कोई लाभ हमारे जीवन में नहीं मिलेगा। परंतु यदि हमारा अंदर की आंख खोलकर हम आत्मिक रीति से उसी के बारे में सोचे, परमेश्वर को प्रायोरिटी देके, प्राथमिकता देके, हम उसी चीजों को देके, उसी के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। हम अपना अपना नजरिया से हमारा जीवन ना बिताए, हमारा आंतरिक एक नजरिया परमेश्वर ने दिया हुआ है, प्रभु का एक आंख हमारा अंदर दिया हुआ है, हमेशा वो आंख को खोलते हुए, जलाते हुए हमको हमारा जीवन बिताना। इस्राएली लोग ने क्या किया है, अपना नजरिया से देखा है, समस्या को देखा है, इसलिए उसी के जीवन में बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया। परमेश्वर हमको सहायता करे तो हम विश्वास के साथ हमारा जीवन बिताने के, विश्वास में चलना है। एक धर्मी विश्वास में चलता है ना, हम परमेश्वर का वचन में हम बार बार देखता है। इसलिए परमेश्वर हमको भी सहायता करे, हमारा विश्वास का आंख खोलते हुए हमारा मसीह की जीवन बिताने के लिए। हमारा बाहर की आंख आत्मिक जीवन के लिए, बाहर की आंख ठीक नहीं है, बाहर की आंख हम खोल के अंदर की आंख बंद करके जिएगा तो कोई भी आत्मिकता का फायदा हमारे जीवन में नहीं मिलेगा, आत्मिकता का नुकसान ही होगा, हमारा शारीरिक का भी, हमारा बौद्धिक को भी नुकसान हो जाता है। इसलिए हम हमारा अंदर की आंख खोलते हुए, आत्मिक आंख खोलते हुए, विश्वास की आंख खोलते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बाद दे वर नॉट सैटिस्फाइड, उसी के जीवन में कभी भी संतृप्त नहीं हुआ है वो। परमेश्वर ने इतना बड़ा अचंभित काम उनका जीवन में करके दिखाया है, परमेश्वर से कोई भी बात असंभव है नहीं है, ऐसे सिखाया है।
चाहिए तो उसको पानी नहीं है तो भी उनको ऐसी सोचना चाहिए था, पानी नहीं है तो भी मैं जीऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, ठीक है। बिना पानी मिलके मैं ये मरुस्थल में मर जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो परमेश्वर का महिमा के लिए होना चाहिए। ऐसी सोचने वाला लोग थे, परंतु उस लोग ने ऐसा नहीं सोचा। उसको पानी नहीं मिला है, संतृप्त नहीं हुआ है, उसी में बहुत परमेश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में बहुत बहुत बातें बोलना चालू की। तो ये भाइयों बहनों, हम हमारे जीवन में ऐसी एक अनुभव हमारा जीवन में ना आए। हमारे जीवन में बहुत बार रोने का एक अनुभव हमारा जीवन में हमेशा हम क्या करता है, कुटकुटाता है परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में हम कुटकुटाता रहता है। इतना विश्वास हमारे जीवन में नहीं होता है। परंतु हम जानता है कि परमेश्वर के वचन में बार बार हम देख सकता है, एफेसियों की किताब 5 अध्याय 20 पद में लिखा है, हरेक के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमारे जीवन में कुछ भी होता है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे तो उसी से हम सैटिस्फैक्शन हो जाता है। उसके बाद पहला थिस्सलुनीय 5:18 में भी बोल रहा है, हरेक चीजों के लिए प्रार्थना में और धन्यवाद के साथ जियो, ये परमेश्वर का इच्छा है हमारे जीवन। और फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 6 पद में भी लिखा है, हरेक को धन्यवाद करते हुए जिए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। योग के जीवन में हम देख सकता है कि उसका जीवन में बहुत बड़ा नुकसान आ गया है, उसका धन दौलत सब खत्म हो गया है, उसी का 10 बच्चा ये एक साथ इस दुनिया छोड़ के चले गया। परंतु उसका नजरिया क्या था, वो प्रभु में आनंदित था, एक सैटिस्फाइड जीवन उसका जीवन में था। इसलिए उसने बोल रहा है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, उनका नाम की महिमा। कितना एक अच्छा एक एग्जाम्पल है योग की जीवन। हमारे जीवन में कुछ नुकसान आता है, हम रोता है, ऐसा क्यों, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, परमेश्वर ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया है। यदि हम योग के जय में हम है तो हम ऐसी निराशा का बात परमेश्वर से बोलता था, ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों प्रभु, मेरे साथ क्यों आपने ऐसा न्याय किया है। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हम योग की जैसी हम जिए। उसके बाद दाऊद अपना जीवन में बोल रहा है, 34 भजन संगीता 1 पद में, मैं हमेशा हरेक टाइम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहूंगा। हरेक टाइम, उसका मतलब हरेक टाइम मतलब कठिनाई हो, तकलीफ हो, अच्छाई हो, कुछ भी हो, उसी टाइम में सिर्फ मेरा मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद का शब्द ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। कितना ये कच्चा अनुभव है दाऊद के जीवन में, हम देख सकते हैं कितना बड़ा अनुभव। इसलिए हम 3 बातों को हमने देखा है अपने आप में। वो अपने अपने नजरिया के हिसाब से चलने वाला लोग थे, और वो अपना स्वार्थ के लिए चलने वाला लोग थे। और हम देखा है उसने क्या किया है, वो उसने हमारे जीवन में क्या क्या किया है, उसी में सैटिस्फाई नहीं हुआ, पहले का भूल गया। जब समस्या आता है वो असंतृप्त होके परमेश्वर के विरुद्ध में गुड़गुड़ना लगा है। परंतु परमेश्वर हमसे चाहता है हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, हम उसी में कभी भी दुखित ना हो जाए। हम हमेशा क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताना है ना। पहला हमारे लाइफ के बारे में 3 चीज को हमने देखा था। क्या था, हमारा जीवन एक मिश्र जीवन, कठिनाई भी अच्छाई भी आता है, सुख आता है दुख आ जाता है, जन्म हो जाता है मृत्यु हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। पहाड़ का अनुभव भी आ जाता है, तराई का अनुभव भी आ जाता है, बीच बीच में स्पीड ब्रेकर भी आ जाता है, अच्छा जगह भी आ जाता है।
ऐसी एक हमारा जीवन है ना। हमारे जीवन में एक मास्टर, एक गुरु है, वो कभी हम भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद हमारे जीवन को परमेश्वर ने एक सेवा दिया हुआ है, वो सेवा को हमको आगे बढ़ना है। उसके बाद अपने आप में हमने देखा है, उसने अपना आंखों के दृष्टि के हिसाब से, बाहर की आंखों के दृष्टि के हिसाब से चला है, उनका अंदर की आंखें बंद कर रखा है। और हमने देखा है वो अपना 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 स्वयं के लिए उसने जीवन बिताया है। और हमने देखा है कि वो कभी भी संतृप्त नहीं हुआ। एक अतृप्ति उनका जीवन में है, तृप्ति है नहीं है। कुछ भी पहले हमने सहा है, कुछ समस्या हमारे आता है तो उसी में हम सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, परंतु परमेश्वर हमसे चाहता है कि एक सब चीज हमारे जीवन में होना चाहिए। आखिरी में हम देखेंगे प्रभु के बारे में उन लोगों को क्या सिखाने के लिए ये इंसिडेंट उसके जीवन में आया। दे लर्नड सम लेसन्स अबाउट द लॉर्ड। परमेश्वर के बारे में कुछ बातें सिखाने के लिए परमेश्वर ने ये इंसिडेंट उनका जीवन में दिया है। वो एक दृष्टांत के रूप में हमारे जीवन में भी दिया हुआ है। पहला, ही इज अवेयर आवर नीड्स। परमेश्वर हमारा जरूरतों को जानने वाला है। क्या सिखाना चाहता है? हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमारा जरूरतों को जानने वाला है। उसको पहले से मालूम था। प्रभु परमेश्वर ने जब उन लोगों को मिस्र से छुटकारा दिया था, जब परमेश्वर को मालूम था कुछ दिनों के बाद इन लोगों के जीवन में एक मारा का अनुभव आ जाएगा, एक कठिनाई का अनुभव आ जाएगा। पहले से परमेश्वर इस चीज को मालूम था। कभी भी एकदम कुछ चीज परमेश्वर के सामने नहीं आता है। हमारे जीवन में बहुत बार क्या होता है, बहुत एकदम हमको मालूम पड़ता है। हमारे जीवन में क्या बीमारी आएगा हमको नहीं मालूम है, एकदम मालूम पड़ता है क्या हो गया। हमारे जीवन में कुछ नुकसान आ रहा है, हम नहीं जानता है, आगे का हमको नहीं जब मालूम है। परंतु आने वाला दिनों में भी हमारे जीवन में क्या चाहिए, वो सब परमेश्वर जानने वाला है। 32 सुसमाचार अभी हमने 6 का 33 पढ़ा था, उसका 32 में भी बहुत बड़ा बात प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। क्या बोला था, याद है? 32 6 का 32। याद नहीं, देख के बोल सकती हूँ। अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए। याद नहीं है, देख के बोल हाँ। सकती हूँ। 6 का 32। हाँ क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। है ना। प्रभु बोल रहा है, भैया तुम खोज से रहता है, परंतु हमारा प्रभु जानता है। ऊपर लिखा हुआ है, क्या है? क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा। ये बात हमारा प्रभु पहले से जानता है। हमारा पैदा होने से पहले परमेश्वर ने हर एक चीजों को जानने वाला है। कितना बड़ा एक परमेश्वर है ना। वो सिखाने के लिए उसका जीवन में एक अनुभव से वो जाने दिया है। आने वाले दिनों में क्या क्या आएगा, हर एक चीज हमको नहीं मालूम है, परंतु हमारा परमेश्वर ही समय, और हमारा परमेश्वर सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। उसके बाद दूसरा हम देखे, ही इज एबल टू मीट अवर नीड। सिर्फ हमारा जरूरतों को जानने वाला नहीं है, हमारा जरूरतों को पूरा करने इतना बड़ा एक परमेश्वर हमारा। कई लोग हमारा जरूरत जानता है, हमारा पड़ोसी को जानता है, हमारा भाई बहनों को मालूम है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ समस्या है तो उन लोगों को मालूम है, परंतु वो लोग आगे होके वो समस्या से बाहर निकालने के लिए हमको कोई मदद नहीं करेगा। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर हमारा जरूरतों को जानने वाला भी है, वो
पूरा करने के लिए सक्षम भी है। He is able to meet our needs. He is aware of our needs. हमारा जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर, हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर को इस भागों में हम देख सकता है। उनका जीवन में बहुत सारा समस्या था। वो पीने का पानी खारा निकल गया, कटुआ निकल गया है, परंतु परमेश्वर को मालूम था इसको मीठा करना है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है, उनका एक पौधे को परमेश्वर ने दिया है, वो पौधे को काट कर उसी के अंदर डाल दिया है, वो पानी मीठा हो गया। देख कितना परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने करने वाला परमेश्वर। आदम हवा को परमेश्वर ने बनाने से पहले क्या किया है, एदम गार्डन में सब कुछ व्यवस्था करके रखा। सब उनको क्या चाहिए, हर एक चीज परमेश्वर को मालूम था। इसलिए परमेश्वर ने पहले हर एक चीजों को व्यवस्थित बना के रख दिया है, उसके बाद आदम को और ईव को बनाया। हमारा परमेश्वर ऐसी एक परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हर एक चीजों को जानने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर को हम भरोसा रखते हुए, वो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। He is aware of our needs. परमेश्वर हमारा जरूरतों को जानने वाला। He fulfill our needs. He is able to meet our needs. हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, कितना एक बहुत बड़ा परमेश्वर को हम देख सकता है ना। फिलिपियों की किताब 4:19 पर मालूम है किसी को, फिलिपियों का 4:19? नहीं मालूम। है ना, ये सब शब्द ना अच्छा से पढ़कर रखना। मत्ती 6:32, मत्ती 6:33 और अभी ये फिलिपियों का 4:19। हाँ, अच्छा से पढ़ ली सिस्टर। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हाँ, क्या बोल रहे, कौन है? मेरा परमेश्वर, मेरा चरवाहा। वो हमारा हर एक चीजों को जानने वाला है। हमारा घटी को, हमारा जरूरतों को कैसे देता है? पृथ्वी से देता है, हैं? महिमा सहित मसीह यीशु। हाँ, महिमा सहित, मतलब स्वर्ग से परमेश्वर हमारा हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर नहीं, मेरा परमेश्वर जी। मुझे हर एक चीजों को अपना महिमा के हिसाब से देता है, मेरा महिमा के हिसाब से नहीं। इसके लिए मैं एक उदाहरण बोलता हूँ, पहले भी किसी ने सुना होगा। एक बार अलेक्जेंडर सम्राट के पास एक भिखारी गया। भिखारी जाके बोला राजा के उससे मिलना है। ठीक है, बोला राजा के पास लेके गया। राजा को बोला, राजा मेरा बेटी बहुत उम्र हो गया है, उनका शादी के लिए बात चल रहा है, मेरे को थोड़ा सा कुछ मदद आपसे चाहिए मेरा बेटी का शादी करवाने। उसको एक छोटा सा एक सोना का नहीं तो चांदी का सिक्का मिल जाएगा तो भी वो भिखारी उनका लड़की का शादी करवा सकता था। जब अलेक्जेंडर ने उनका सेवक को बुला के बोला, तुम एक काम करना है, तुम्हारा हाथ एक मुट्ठी में कितना आता है उतना सोने का सिक्का ये भिखारी को दे। भिखारी देख के अचंभित हो गया। राजा को बोला, ओ राजा, इतना का क्या जरूरी है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को एक सिक्का मिल जाएगा तो मेरा बच्ची का शादी हो जाएगी। परंतु अलेक्जेंडर ने क्या बोला है, मेरा आदमी तुम सुनो, मैं तुम मांगने के हिसाब से नहीं है, मैं पूरा दुनिया में कब्जा किया हुआ एक महाराजा है। मैं किसी ने मेरे से पूछेगा तो तुम मांगने के हिसाब से नहीं है, मैं कितना बड़ा है उसी हिसाब से देता है।
है ना, ये एक अलेक्जेंडर, इस दुनिया का एक राजा का रिस्पॉन्स ऐसी है, तो हमारा परमेश्वर का वो कैसा है ना, परमेश्वर स्वर्ग में उनके पास क्या है उसी के हिसाब से देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारा जीवन में कोई कमी घटी आएगा, हमको सोचने का, टेंशन पालने का जरूरत। अभी हमने एफेसियन की किताब 3 अध्याय 20, मैंने अभी बीच में बोला था, क्या है याद है, मैंने खुद ही बोला था, एफेसियन 3 का 20 बिना देखे वो हर चीज पूरा कर, हैं। वो हर एक बोलिए बोलिए। आवश्यकता, वो हर एक हाँ आवश्यकता पूरी करता है। हाँ हाँ, नहीं मैंने ऐसा अभी 3 का 20 बोला था ना, हम क्या सोचता है, हम क्या मांगता है, उससे भी बढ़कर देते हैं। बड़ो कर देने वाला परमेश्वर। मैंने वो लाल समुद्र पार किया था ना, जब मैंने बोला था उसी के बारे में बोल रहा था, उन लोग ऐसा सोचा भी नहीं था। ऐसी चीज परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, हमारा जरूरतों को करने वाला परमेश्वर, हमारा जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है, और हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर। और आखिरी में he has already provided for our needs, हमारा जरूरतों के लिए हर एक चीज परमेश्वर ने पहले से तैयार करके रखा हुआ। अभी इधर देखो, हाँ, जानता है कि परमेश्वर को मालूम था ये लोग मारा में आएगा, मारा में आएगा, तो ये मारा का पानी खारा है, वो उसी को मीठा करने के लिए एक पौधा बड़ा करना है। हम समझता है एक पौधा बड़ा करने के लिए कई महीना कई साल लगता है। अभी ये लोग निकल के कितना दिन हुआ, 5-6 दिन ही हुआ, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, जी, 4-5 है ना। 1 हफ्ते में एक पौधा बढ़कर आएगा नहीं, उसका एक दाना डालेगा तो भी, उसका एक बीज पृथ्वी पे डालेगा तो भी वो थोड़ा सा उसी के अंकुरित होने के लिए हफ्ता से ज्यादा टाइम लगता है। परंतु परमेश्वर ने पहले से, कई साल पहले, वो मारा का किनारे पे एक पौधा तैयारी की, पहले से उसने करके रख दिया है। ये हमारा परमेश्वर का काम। हम जानता है कि इसराक के लिए परमेश्वर ने एक बकरी को तैयारी किया है। उसी टाइम पैदा हुआ मेम, एक छोटा सा मेमने नहीं था, एक बकरी था। कई सालों पहले से वो बकरी को पैदा कर दिया है, परमेश्वर ने उसको बड़ा कर दिया है। वो इसराक के जगहों में बलि करने के लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखा। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर। हमको नहीं मालूम है कल हमारा जरूरत क्या है, परंतु आज हमारा परमेश्वर हमारे लिए वो स्वर्ग में तैयार करके रखा है। 1 साल के बाद मेरे जीवन में क्या जरूरी है हम नहीं जानता है, परंतु मेरा जानने वाला परमेश्वर आज से 1 साल बाद हमारे जीवन में होने वाला चीज के लिए भी परमेश्वर ने एक पूरा संविधान करके रखा हुआ है। हालेलुया, कितना अच्छा है हमारा परमेश्वर, हमारा जरूरत जानने वाला परमेश्वर, हमारा जरूरत परमेश्वर के हिसाब से पूरा करने वाला परमेश्वर। हमारे हिसाब से नहीं है, परमेश्वर के हिसाब से करता है। हमारा सोच, हमारी ये सब बहुत लिमिटेशन, एक परिधि है। हम छोटा दिमाग वाला है, हमारा सोच भी छोटा है, परंतु हमारा परमेश्वर का दिमाग इतना बड़ा है। वो परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, वो भी बहुत बड़ा सोचता है, बहुत बड़ा सोचता है। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है ना। कोई बीमारी आने के टाइम, कोई समस्या आने के टाइम, कोई आर्थिक समस्या आने के टाइम रोने का जरूर नहीं है, गिड़गिड़ाने का जरूर नहीं है। ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे हुए हमारा जीवन बिताना। आज बहुत कम लोग आया है
क्योंकि ये पॉइंट भी लिंक भी बहुत लेट डाला है, मेरे को भी अभी अभी बोला था। और हमारा आज एब्राहम शमुएल है ना, वो क्लास लेने वाला था, उनको कुछ समस्या था, इसलिए नहीं हुआ है, इसलिए मेरे को एकदम लेना पड़ा है। फिर भी कितना लोग आया है, परमेश्वर सहायता करे। परमेश्वर ने मारा और एलीम का अनुभव से हमसे क्या क्या सिखाना चाहता था, हमारा जीवन के बारे में। हमारा जीवन एक मिक्स जीवन, एक सम्मिश्र जीवन है। तकलीफ भी आ जाता है, बुराई भी आता है, भलाई भी आता है, सब कुछ आता है, हमारे पास। हमारे अपने आप में परमेश्वर के बारे में हमको कुछ सिखाना चाहता है, वो भी परमेश्वर ने हमको सिखाया। हम सोचने से भी, हम मांगने से भी बढ़कर देने वाला परमेश्वर। मेरा हर एक घटी को पूरा करता है, दुनिया का चीजों से वाला परमेश्वर, हमारा जरूरत जानने वाला परमेश्वर, हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, मेरा जरूरतों को पहले से पूरा करके रखा हुआ परमेश्वर। वो परमेश्वर के ऊपर ऐसी एक परमेश्वर हो तो हमको चिंता करने का क्या जरूरी है, हमको रोने का क्या जरूरी है। आगे बढ़ो, मसीह के जीवन में आगे बढ़ो, स्वर्ग की ओर हम देखते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ो। दुनियादारी में हमको सोचना नहीं, ये सब इस दुनिया में छोड़कर जाने वाला है, कोई भी हम लेके नहीं जाएगा। कितना धन दौलत हम कमाता है, कितना हम बैंक बैलेंस बढ़ाता है, ये सब क्या है, प्रभु यीशु मसीह आने के बाद एक किसका काम में आ जाएगा? मसीह की विरोधी का काम में आ जाएगा, शैतान का काम में आ जाएगा। इसलिए यदि हमारे पास कुछ है तो हम प्रभु का महिमा के लिए आज यूज करते हुए, कदम करते हुए, हमको वही प्रभु का महिमा के लिए कदम करते हुए, हमारा टाइम हो, हमारा दान हो, हमारा तालंत हो, कुछ भी हो, प्रभु का महिमा के लिए आगे बढ़ाते हुए जाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। ऐसी एक मौका दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज आया हुआ हर एक भाई बहनों को परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे, उसके बड़े नाम की महिमा।